न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ आसनसोल थाने में शिकायत, कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। आसनसोल में बांग्ला संगीत मेला 2025 का उद्घाटन, विशिष्ट समाज सेवी में उद्योगपति सचिन रॉय रहे उपस्थित। 4 दिवसीय फिलहारिनी पूजा का घाघरबुड़ी मंदिर में कई आयोजन, पत्रकार सम्मेलन कर दी जानकारी। पश्चिम बर्धमान जिला युवा कांग्रेस ने बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ आसनसोल दक्षिण थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। ये शिकायत कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पाकिस्तान की सेना की फोटो को जोड़कर सोशल मीडिया पर एक ट्वीट के जरिए कथित तौर पर कांग्रेस और राहुल गांधी का अपमान करने को लेकर की गई है। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शौभिक मुखर्जी ने आरोप लगाया है कि ये सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि देश का भी अपमान है और ऐसे कृत्य के लिए अमित मालवीय के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। ये घटना एक राजनीतिक विवाद को दर्शाती है जिसमें सोशल मीडिया का उपयोग करके राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाया गया है। बीजेपी आईटी सेलेर हेड अमित मालव्य राहुल गांधीर फटोके विकृति करे পাকিস্তানের মেজরের সাথে ফটোটাকে করে টেররিস্ট করা হচ্ছে। আপনারা দেখেছেন এই পেহেলগাঁও ঘটনার পর অপোজিশন লিডার আমাদের রাহুল গান্ধীজির কী রোল ছিল। তিনি সমস্ত রকমভাবে সরকারের সাথে যুক্ত হয়ে উনি সরকারের সাথ দিয়েছে, সমস্ত কংগ্রেস কর্মীদেরকে বলেছে সরকারের সাথে থাকতে। আমরা সবাই সরকারের সাথে দিলাম, কিন্তু যেই ভুল চোখগুলো সরকার করেছে সেটার বিরুদ্ধে যদি একটা কথা যদি অপোজিশন বলে তাকে যদি টেররিস্ট কারার দেওয়া হয়, যে এই দেশ কোথায় যাচ্ছে সেটা আমাদের দেখতে হবে। তাই আজকে আমরা যুব কংগ্রেসের তরফ থেকে এবং গোটা পশ্চিমবঙ্গ বলুন গোটা ভারতবর্ষে এই অমিত মালব্যের এগেনস্টে আমরা আজকে একটা এফআইআর জমা করছি যে উনি যে এই ফটোটাকে বিকৃতি করে রাহুল গান্ধীর ফটোটাকে বিকৃতি করে যে এটা এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছে সেটাকে অবিলম্বে ফেরত দিই এবং রাহুল গান্ধীর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে, এটাই আমাদের কাছে সব ডিমান্ড। मां घाघरबुड़ी मंदिर में 24 से 27 मई तक श्री फलहारिनी कालिका पूजा का भव्य आयोजन, धर्म चक्र सेवा समिति काली पहाड़ी आसनसोल द्वारा कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी प्रेस वार्ता में साझा की गई। आइए जानेंगे क्या है विस्तार के साथ। मां घाघरबुड़ी मंदिर काली पहाड़ी में इस वर्ष 39वां श्री फलहारिनी कालिका पूजा बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये जानकारी एक प्रेस वार्ता में समिति के अध्यक्ष रुपेश शाह ने दी। उन्होंने बताया कि ये पूजा अब केवल आसनसोल ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल राज्य के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजनों में से एक बन गई है। दूर दूर से श्रद्धालु मां घाघरबुड़ी के दर्शन और आशीर्वाद के लिए पहुंचते हैं। धर्मचक्र सेवा समिति पूरे वर्ष तीर्थ यात्रियों की सेवा और कल्याण के लिए सक्रिय रहती है। समिति ने इस स्थान को पश्चिम बर्धमान का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बना दिया है। शनिवार को आरंभ हुए भंडारे को अब महीने में 20 से अधिक दिनों तक चलाया जा रहा है और इसे प्रतिदिन करने की योजना है। समिति को 80 जी पंजीकरण भी प्राप्त हो गया है जिससे दानदाताओं को आयकर में छूट मिल सकेगी। पूजा साल भी हम लोग श्री श्री फलहारिनी कालिका पूजा मना रहे हैं। ये हम लोगों का 39वां साल है। मैंने देखते देखते 40 साल लगभग बीत गया। 1987 में हमारे संस्थापक श्री राधा गोविंद सिंह और उनके मित्रों ने ये स्टार्ट किया था और धीरे धीरे आज ये एक पश्चिम बर्धमान का मुख्य त्यौहार अगर हम लोग बोलें तो गलत नहीं बोलेंगे, सबसे बड़ा त्यौहार पश्चिम बर्धमान का ये आज के दिन में हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे पहले जैसे एक ही दिन की पूजा होती थी जिसको हम लोगों ने भाग करके 2 दिन किया, उसके बाद आज अभी हम लोगों ने 3 फिर 4 दिन अभी हो गया है, क्योंकि हर चीज़ जो है लोगों को यहाँ आने का सुविधा हो और हर चीज़ अच्छे से हो। ये नहीं कि एक ही दिन में सब प्रोग्राम हो गया तो उससे मतलब क्योस हो जाता है।
तो इसीलिए हम लोगों का प्रोग्राम आज से स्टार्ट हो गया है 24 तारीख से अष्टजाम, और इसके बाद कल जो है शोभा यात्रा होगा। उसके उपरांत हम लोगों का माँ का जो पूजा होगा वो लगभग 7:30 बजे शाम को बैठ जाएगी। और इस साल हम लोग एक नया चीज़ करने जा रहे हैं, जो कि गंगा आरती आप लोगों ने देखा होगा, जो कि गंगा हरिद्वार वगैरह में गंगा तट पे होता है, तो उसी के तट, उसी बनारस में होता है, तो उसी के तर्ज पे हम लोग माँ की आरती एक हम लोग इस बार आरंभ कर रहे हैं। और आशा करते हैं कि ये बहुत नया स्वरूप आएगा और अच्छा लगेगा लोगों को। भव्य रूप से माँ की आरती की जाएगी, और इस चीज़ को हम लोग हर साल, पहली साल है, अब देखते हैं कैसा क्या अच्छा होता है, और आशा करते हैं कि बहुत अच्छा होगा। स्पेशलिस्ट जो इनके पंडित हैं उनको बुलाया गया है, इसका पूरा एक टीम को बुलाया गया है, और एक स्थान हम लोगों ने उसको नियंत्रित कर दिया कि इसी स्थान पे होगा, ताकि जितने भी लोग हैं, दर्शनार्थी हैं, सभी ये देख पाएँ और इसका आनंद उठा पाएँ। पूजा के उपरांत माँ का भंडारा स्टार्ट होगा 9:30 बजे से। साथ में बाउल संगीत का प्रोग्राम रखा गया है, और इसके उपरांत जो है यहाँ पे जितने भी सेवा दल भी बहुत सारे आते हैं, जैसे श्री श्री सत्य साईं के लोग आते हैं, वो लोग यहाँ पे सेवा देते हैं, वॉलंटरी सर्विस देते हैं, शरबत पिलाते हैं। आपका जितना भी भक्त यहाँ पे खिचड़ी खाते हैं, वो जो पत्तल इधर उधर फेंकते हैं, तो उनको उठाने के लिए वो लोग स्वेच्छा से खुद उठाते हैं पत्तल और डस्टबिन में रखते हैं। और कॉरपोरेशन का, प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, सबका साथ हम लोगों को मिलता है, ताकि ये पूजा को भव्य रूप से हम लोग उतार सकें लोगों को। हम लोग पहले हर शनिवार को खिचड़ी करते थे, धीरे धीरे आज शनिवार से अमावस्या हुआ, अमावस्या से आज महाकालेश्वर जी यहाँ पे विराजे, तो हम लोगों ने सोमवार का भी भंडारा स्टार्ट किया, बृहस्पतिवार को साईं बाबा का स्टार्ट किया, तो पूर्णिमा का हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो देखते देखते आज महीने में 20 दिन लगभग हम लोगों का भंडारा यहाँ चलता है। और हम लोगों के संस्थापक जी का एक ये है कि यहाँ भंडारा रोज चले, लोगों को अन्न जो है वो लोग डेली यहाँ पे भंडारा हो। हम लोग की भी इच्छा है कि ये हो, और आशा करते हैं लोगों का अगर इस तरह से साथ मिला तो आने वाले दिन में यहाँ हर दिन भंडारा चलेगा और लोगों को हम लोग सेवा दे पाएंगे। आसनसोल के बीएनआर मोड़ स्थित रविंद्र भवन में शुक्रवार से बांग्ला संगीत मेला 2025 का शुभारंभ हुआ। इस 3 दिवसीय संगीत मेले का आयोजन आसनसोल आर्टिस्ट वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन विशिष्ट उद्योगपति श्री सचिन रॉय ने दीप प्रज्वलन कर किया। उद्घाटन समारोह में समाज के गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ आर्टिस्ट वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य भी उपस्थित थे। इस अवसर पर सचिन रॉय ने बताया कि ये संगीत मेला 23, 24 और 25 मई को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शुक्रवार, शनिवार और रविवार को संगीत की विभिन्न प्रस्तुतियां होंगी। बांग्ला संगीत मेला में बाहरी कलाकारों के साथ साथ स्थानीय कलाकार भी मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य बांग्ला संगीत को प्रोत्साहित करना और कलाकारों को एक साझा मंच प्रदान करना है। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best in class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well-educated teachers teach your child. Make your child bright future. Then contact us. Fair Education Point, Sataisha bus stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে।
चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड इसको के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। इसी संदर्भ में बनपुर कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने अपने व्यवसाय को मजबूत करने और कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। एसोसिएशन ने कई कार्यकारिणी का गठन किया है, जिसमें PK ठाकुर को नया चेयरमैन और सैयद मोहम्मद इम्तियाज को प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। वहीं शुभदीप ठाकुर को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वे कॉन्ट्रैक्टर्स और उनके कर्मचारियों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, लेकिन यदि किसी दुर्घटना में किसी ठेका श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मृतक के परिवार को दी जाएगी। एसोसिएशन ने क्षेत्र की 5 ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर एक सोसाइटी का गठन भी किया है और इसको परिसर में ही एक कार्यालय की स्थापना की है, जिसे एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। आज इस जगह पे प्रेसिडेंट के पोस्ट पे मुझे सुदीप ठाकुर जी ने, PK ठाकुर जी ने, मदन अंकल ने रिक्वेस्ट किया कि PK ठाकुर जी का उम्र हो गया है, सामने मॉडर्नाइजेशन है, इसमें ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ेगा, उतना टाइम वो दे नहीं पाएंगे, तो आप को रिक्वेस्ट करते कि आप इस पोस्ट में आए, तो ही मैं आया। और जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिली है तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग के लिए इतना कर पाऊँ, मैनेजमेंट से बात करके, सभी से बात करके कितना कर पाऊंगा। ये आने वाला वक्त बताया गया कि मैं कितना कर पाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने आज तक किसी से कुछ लिया नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी का काम छीन लिया, किसी से इतना साल में किसी का काम छीन लिया। जो मेरा कैपेबिलिटी था उसी हिसाब से मैंने काम लिया। मैंने कभी किसी का काम छीना नहीं। मैं काम करने पे ज्यादा ये होता है कि मेरे लोकल है, जैसे मेरा आदर है, जैसे मेरे कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है, जैसे सभी लोग जितने मेरे मेंबर्स हैं और भी जितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सबको मैं एक ही जगह लाके खड़ा करता हूँ, चाहे छोटे कॉन्ट्रैक्टर हो चाहे बड़े कॉन्ट्रैक्टर। मैं यही कोशिश करना चाहता हूँ कि इतने बड़े मॉडर्नाइजेशन अभी सामने हम लोग आने वाला है और ये लास्ट मॉडर्नाइजेशन होगा, फिर और मौका नहीं मिलेगा। तो इस मॉडर्नाइजेशन से काम करने के लिए, इससे लड़ने के लिए, इससे जीतने के लिए सबसे पहले कि आपस में जितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, छोटे बड़े, सबको अपना रिलेशन अच्छा रखना पड़ेगा। कोई कंट्रोवर्सी ऐसा ना हो कि आपस में हम लोग लड़े, इसका फायदा अदर्स लोग ना उठाए। ये पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए, थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ करके देखते हैं हम लोग एसोसिएशन किस तरह हम लोग आगे जाते हैं, किस तरह हम लोग मेहनत करते हैं। लेकिन अगर ये यूनिटी अगर टूट गया, न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।